नमस्कार, मैं नवनीत आप सबका स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क्स के सीयूईटी प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ ज्योग्राफी में, जो है इम्पॉर्टेंट माउंटेन एंड रेंजेस। इससे पहले कि हम लोग अपना चैप्टर का और दिन का शुरुआत करें, मैं आज आप सबके साथ एक महान व्यक्तित्व के द्वारा बोले गए हुए पंक्तियों को साझा करना चाहता हूं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह पंक्ति कही थी श्री बाल गंगाधर जी तिलक ने। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इन्हीं पंक्तियों से प्रेरणा लेते हुए यूनिमॉन्क्स आप सबसे कहता है कि इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और हम आपको ये अधिकार दिलाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो है इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस एंड प्लेटू। तो पहले जो आता है, देखिए हम आज पहले अपने प्यारे भारत के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, रेंजेस हैं और प्लेटूज हैं, पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट माउंटेन्स और प्लेटूज कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत और ये मैप जो है ये भारत है और इसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में शो किया गया है। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं हिमालय से। जी हाँ, हिमालय ये जो है ये दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं। और ये जो है ये कहां से एक्सटेंड करते हैं, तो पामीर नॉट इन नॉर्थ वेस्ट। पामीर नॉट है आपका इधर अफगानिस्तान की तरफ है, ठीक है। वहां से अरक्कन योमा रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट। अरक्कन योमा रेंज किधर है? इधर आपका म्यांमार की तरफ है। इधर नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा नागालैंड मणिपुर है, उसके पड़ोसी में है हमारा म्यांमार और वहीं पे है ये रेंज। तो उससे पहले जो रेंजेस हैं वो पूरे हिमालय है। वहां से यहाँ अफगानिस्तान के पामीर नॉट से लेकर के यहाँ अरक्कन योमा से पहले तक ये हमारा हिमालय रेंज है। और ये लाई कहाँ कहाँ करता है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल और भूटान। देखिए सीयूईटी में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो, जैसे इस चैप्टर को अगर हम लोग बेसिकली पर्टिकुलरली कंसिडर करें तो वो पूछा जा सकता है कि हिमालय जो है वो कौन कौन से कंट्रीज में एक्सटेंड करता है, कौन कौन से कंट्रीज में लाई करता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, या फिर मैच द फॉलोइंग आ जाएगा कि हिमालय है, उसके बाद अरावली है, उसके बाद ऐसे करके 3-4 और आपको माउंटेन्स दे दिए जाएंगे और आपको मैच द फॉलोइंग आ सकता है कि कौन से स्टेट में या कौन से कंट्री में ये रेंजेस जो हैं वो लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें जो है कंट्री को याद रखना है कि कौन कौन से हैं। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल और भूटान, ठीक है। अब जो है हिमालय जो है वो 3 भाग में बांटा गया है, 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो है वो है ग्रेटर हिमालयास, ठीक है। ग्रेटर हिमालयास कहाँ है, तो ग्रेटर हिमालयास जो है वो लद्दाख और कश्मीर में जो हिमालय है, जैसे ज़ंस्कर है, लद्दाख रेंज है, ये सब ग्रेटर हिमालय के पार्ट हैं। उसके बाद आता है द लेसर हिमालयास। लेसर हिमालयास कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं, ये जनरली जो हमारे जो पर्वत श्रृंखला जो आपके पास ये हिमाचल प्रदेश में है और उत्तराखंड में है, ये सारे जो हैं अरुणाचल में हैं, ये सारे आपके लेसर हिमालयास में लाई करते हैं। उसके बाद आता है द शिवालिक्स। शिवालिक्स कहाँ लाई करता है, तो ये तराई रीजन से जस्ट ऊपर, जैसे उत्तराखंड है, ठीक है। नेपाल तो खैर हमारा पड़ोसी मुल्क है और वो मैं अगर इंडिया की बात करूं तो उत्तराखंड में जो हिमालय का पार्ट आता है वो आपका शिवालिक है। उसके बाद बिहार में नॉर्थ बिहार जो है पूरा, वो जहाँ पे आपका वेस्ट चंपारण जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व्स है, वो भी आपका शिवालिक का ही पार्ट आता है। उसके बाद इधर आपका नॉर्दर्न असम में या सदर्न अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो वो भी आपका शिवालिक का ही पार्ट आता है। लद्दाख रेंज, ज़ांस्कर रेंज और पीर पंजाल रेंज, ये 3 रेंज हैं जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। काफ़ी फेमस हैं, टूरिस्ट स्पॉट भी हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला भी हैं। ये तीनों जो हैं ये हिमालय में ही लाई करते हैं, हिमालय रेंजेस का ही ये एक हिस्सा हैं। उसी के साथ अगर हम ये देखें कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो मेरे ख्याल से आप सब बचपन से पढ़े ही होंगे, वैसे मैं फिर से बता देता हूं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पीक है,
ठीक है, हिमालय में। उसके बाद हाईएस्ट पीक, जो सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो है माउंट कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा ये कहां पे है? ये सिक्किम में है। कंचनजंगा है ये सिक्किम में। याद रखिएगा, K2 इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालय रेंज, ठीक है। जनरली वर्ल्ड के जब हम हायरार्की में देखते हैं, माउंटेन हायरार्की में अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, तो सबसे पहले नाम आता है माउंट एवरेस्ट का, ठीक। उसके बाद नाम आता है माउंट K2 का, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है माउंट कंचनजंगा का। बट आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि माउंट K2 जो है वो हिमालय रेंजेस का पार्ट नहीं है, वो एक अलग रेंज है, काराकोरम रेंज है, उसका वो पार्ट है। तो हिमालय में अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाए कि हिमालय का सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो है कंचनजंगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अदर पीक्स जो है, इंपॉर्टेंट पीक्स जो है, वो है लोत्से, नंगा पर्वत, नंदा देवी, मकालू और धौलागिरी, ठीक है। ये सारे नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको पीक्स के नाम पूछ दिए जाएं या पर्टिकुलरली माउंटेन्स के नाम दे दिए जाएं और पूछे जाए कि इनमें से कौन सा रेंज जो है या पीक जो है वो हिमालय में लाई करता है, और कौन सा रेंज आपका K2 में लाई, काराकोरम में लाई करता है, या कौन सा रेंज आपका वेस्टर्न घाट्स में लाई करता है, ठीक है। ऐसे 4-5 आपको माउंटेन रेंज दे दिए जाएंगे, और उसमें जो उनके हाईएस्ट पीक्स हैं या फिर और भी जो छोटे भी पीक्स हैं उनके बारे में जो लेकिन फेमस हैं, वो आपको पूछा जा सकता है कि कौन से रेंज में लाई करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट रेंजेस पीक्स हैं वो आपको याद रखना है। लोत्से, नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी और मकालू, ये सब हिमालय के ही पार्ट हैं। देखिए ये मैप जो है ये हिमालय का है। आप अगर देख सकते हैं तो ये पामीर नॉट, ठीक है, पामीर नॉट दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, प्लेटू है, ठीक है। यहां से 3 माउंटेन रेंजेस निकलते हैं, हिंदू कुश, ठीक, जो अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए ईरान तक जाता है, एक काराकोरम, ठीक है, जो कि हिमालय के पैरेलली मगर ऊपर और छोटा है, हिमालय जितना लंबा नहीं है और विशाल नहीं है, लेकिन उसी के पैरेलली पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए इधर तिब्बत की तरफ बढ़ता आगे, और उसके बाद जो वहां से नीचे से पामीर प्लेटू से ही शुरू होता है आपका हिमालय, द ग्रेट हिमालयन रेंजेस, ठीक है। देखिए यहां से लेकर के पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर के यहां तक पूरा आपका अरुणाचल तक, ये जो है आपका ग्रेट हिमालयन रेंजेस लाई करता है। अब जो है इसमें देखिए लद्दाख रेंज, उसके नीचे ज़ांस्कर रेंज, और उसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये पीर पंजाल रेंज है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट इसमें पीक्स हैं वो नंदा देवी, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बारवा। ये नामचा बारवा जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, बहुत ही फेमस जगह है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। नामचा बारवा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और ठीक उसके नीचे लाई करता है हमारा शिवालिक, जो इधर यूपी बिहार के अपर मतलब प्लेन से अबव वाला जो हिस्सा है, ज्योग्राफिकल हिस्सा है, वहां से गुजरता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है काराकोरम रेंजेस। काराकोरम रेंजेस जो है वो इतना हिमालय जितना लंबा तो नहीं है, छोटा ही है, उसके कंपैरिजन में 300 मील ही लंबा है, और ये जो है ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के जो एकदम ईस्टर्न मोस्ट है, जहां पे कि इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों का जो जंक्शन मिलता है। हालांकि वो भाग अब हमारे पास अभी फिलहाल कंट्रोल में नहीं है, हम उसे कहते हैं जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो हम क्लेम तो करते हैं मगर एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास नहीं है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ठीक है। तो वहां से अफगानिस्तान से और साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में जो है ये सेंट्रल और साउथ एशिया तक जाता है, ठीक है, आपका इधर तिब्बत के तरफ आ जाता है। अब अगेन कौन कौन से बॉर्डर्स को ये लाई करता है, कौन कौन से कंट्रीज में ये लाई करता है, तो ताजिकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया। देखिए ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है कंट्री का, कि कौन से कंट्री में कौन सा माउंटेन रेंज लाई करता है, ठीक है। अब आपको बोल देगा क्या कि हिमालय जो है वो कौन से कंट्री में लाई नहीं करता है, और मान लीजिए कि ये सारे आपके कंट्रीज के नाम दे दिए जाएंगे, तो आप अब इसमें बताइए कि कौन से कंट्री में हिमालय लाई नहीं करता है। ये काराकोरम का है, मैं हिमालय के बारे में बोल रहा हूं। तो ताजिकिस्तान जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसमें हिमालय लाई नहीं करता है बट काराकोरम लाई करता है।
तो इसी तरह से क्वेश्चन बन के आपके सीयूईटी में आ सकते हैं। तो आपको जो है वो लोकेशन, कंट्री का लोकेशन ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या याद रखना जरूरी है कि कौन से रेंज में कौन सा हाईएस्ट पीक है, ठीक है, पीक मत भूलिएगा। तो हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग K2 भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय का पार्ट है और K2 जो है वो काराकोरम रेंजेस का पार्ट है, ध्यान रखेंगे। सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है और ये जो है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ये तीन जो कंट्रीज मिलती हैं वहां पे ये जंक्शन में सियाचिन ग्लेशियर लाई करता है और ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में है। ये जो है ये काराकोरम का पार्ट है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको मैप जो है आपको मदद करेगा। ये देखिए, ये काराकोरम रेंज ऐसे ऐसे करके लाई करता है और ये सिर्फ यहां से नहीं शुरू होता है, ये पीछे ऐसे जाता है अफगानिस्तान और थोड़ा बहुत तजाकिस्तान को भी ये छूता है। मतलब जो इसका जो स्टार्टिंग स्लोप है, अगर हम लोग ईस्टर्न साइड से इसको वेस्टर्न साइड से कंसीडर करें तो वेस्टर्न साइड में जो स्टार्टिंग स्लोप है वो ताजिकिस्तान से शुरू होता है। अफगानिस्तान में ये पूरा रेंज अच्छे से फैला हुआ है और पाकिस्तान होते हुए इंडिया में तो खैर यहाँ पे है आपका K2। इंडिया क्लेम करता है ये जगह को, गिलगिट बाल्टिस्तान को, लेकिन इसको एडमिनिस्टर करता है पाकिस्तान। तो K2 जो है वो यहीं पे लाई करता है और उसके नीचे ज़ांस्कर रेंज है। एक इंपॉर्टेंट पास है जो जिला पास, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये आपका कश्मीर में है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो है वो है पूर्वांचल रेंज। देखिए हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, वेस्टर्न साइड में जो भी इंपॉर्टेंट रेंजेस चल रहे थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया हिमालय, दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया काराकोरम। अब आते हैं एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में, जहां पे है हमारा पूर्वांचल रेंज। ये जो है ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालयन रेंज है, ये भी उसी का एक एक्सटेंशन है, ठीक है, हिमालय का ही एक एक्सटेंशन है। जैसे हिमालय जो है वो ऐसे करके आता है और ऐसे करके यहाँ पे आपका मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ऐसे हैं। तो ये ऐसे साउथ में जब एक्सटेंड करता है तो वो रेंजेस हैं आपके पूर्वांचल रेंज हो जाते हैं, ठीक है। स्प्रेड कहां करता है, तो अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया विथ म्यांमार को छूता हुआ जो इंडिया का ईस्टर्न बाउंड्री है वहां पे ये आपको मिलेगा। उसके बाद कौन कौन से हिल्स को इंक्लूड करता है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स। ये हिल्स याद रखना है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हिल्स हैं, पटकाई हिल्स, मिजो हिल्स, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स। आप ध्यान अगर देंगे तो नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स, ये तीन हिल्स जो है तीन डिफरेंट स्टेट में है। उसके अलावा आपको एक बस याद रखना है, वो है पटकाई हिल्स, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ईस्टर्न असम स्टेट। आप देख सकते हैं ये कौन कौन से स्टेट में लाई कर रहा है, यहां स्टेट ना याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ईस्टर्न असम स्टेट्स में है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट पीक कौन सा है इस रेंज का, तो माउंट डाफा। डाफा जो है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है और ये जो माउंट डाफा है ये इसका हाईएस्ट पीक है, जिसका हाइट है 4578 4578 मीटर्स, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में बात कर लें तो लोहित, बूढ़ी दिहांग, दियोंग, कुशियारा, गुमती, कलादान और मणिपुर, ये सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो पूर्वांचल रेंजेस से ओरिजिनेट करती हैं या वहां से होके गुजर रही होती हैं, ठीक है। अब देखिए पूर्वांचल रेंज आप देख सकते हैं इस मैप में, ये देखिए ये ऐसे जो आ रहा है ये है हमारा पूर्वांचल रेंज। ये रहा आपका पूरा अरुणाचल, ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिजोरम, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा जो है इधर त्रिपुरा में भी आता है, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना है कि ये लाल निशान यहाँ त्रिपुरा में नहीं है तो वहां पे नहीं है, लेकिन लाई करता है उधर भी। अब आते हैं हम लोग सदर्न इंडिया में, ठीक है।
सदर्न इंडिया में जब आते हैं तो सबसे फेमस और सबसे बड़े जो रेंजेस हैं वो पहले आते हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स जो है वो नाम के अकॉर्डिंग वेस्टर्न इंडिया में लाई करते हैं। अब वेस्टर्न इंडिया में कहां से कहां लाई करते हैं, तो पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर, ठीक है, और गुजरात से ये शुरू होता है, ठीक है, गुजरात से ये शुरू होता है, ईस्टर्न साइड में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, ये स्टेट्स याद रखने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। जैसा मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन जो है आ सकता है कि वेस्टर्न घाट्स जैसे हिमालय, काराकोरम, पूर्वांचल, ये कौन से स्टेट्स में लाई करते हैं या कौन से स्टेट्स में ये लाई नहीं करते हैं, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें कि 3 ऑप्शन में तो लाई कर रहा होगा, कोई एक ऑप्शन होगा जो लाई नहीं कर रहे होंगे उस स्टेट में, तो वो आपको पहचानना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट जो है इंडिया में हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, ये हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, वर्ल्ड में ये वो जगह हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब डेंजर में है, ठीक है, इनका जो एक्सपोजर लेवल है डिस्ट्रक्शन के प्रति और डैमेज के तरफ ये बहुत ज़्यादा हाई है। तो क्या होता है कि जो यूनाइटेड नेशन का जो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है वो ऐसे कुछ जगहों को जो है वो डिनोट करता है, मार्क करता है, जिनको कि स्पेशल अटेंशन चाहिए हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उनमें से एक स्टेटस जो दिया जाता है वो है हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, जो हमारे वेस्टर्न घाट को मिल रखा है। वेस्टर्न घाट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सह्याद्री, नाम याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट का हिंदी में क्या नाम है, सह्याद्री। अब आगे बढ़ते हैं, वेस्टर्न घाट जो है उसमें भी बहुत ऊंचे ऊंचे पीक हैं, ऑल्दो हिमालय जैसे ऊंचे पीक नहीं है जहां पे कि बर्फबारी हो या बर्फ जमा हो, लेकिन हाँ इतने ऊंचे पीक हैं कि हमारे हिल स्टेशन जो हैं, जैसे जनरली हिल स्टेशन का जब हम लोग नाम लेते हैं तो कहाँ कौन से स्टेट्स ध्यान आता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम, ठीक है। जनरली हिल स्टेशंस में यही 4 स्टेट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा या अगर आप जान रहे होंगे कि हमारे साउथ इंडियाज में भी हिल स्टेशंस हैं, जैसे वेस्टर्न घाट में, स्पेशली जो वेस्टर्न घाट में है, ऊटी, आपका जो नीलगिरी रेंज के जो चारों तरफ जितने भी एरिया हैं, उदगमंडलम, ये सब जितने भी एरिया हैं, कुर्ग, ये सब हिल स्टेशंस हैं, ठीक है। तो अनाईमुदी जो है ये सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, और इसका जो हाइट है वो 2695 मीटर्स है, ये याद रखना है। नीलगिरी रेंजेस, ठीक है, काफी फेमस है नीलगिरी ब्लू माउंटेन्स, ये रेंज जो है ये भी इसी वेस्टर्न घाट का ही हिस्सा है, ठीक है। और इस रेंज का, नीलगिरी रेंज का, पर्टिकुलरली अगर हम नीलगिरी रेंज की बात करें तो डोडा बेटा हिल्स, ठीक है, डोडा बेटा हिल्स जो है वो आपका नीलगिरी रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, पॉइंट है। मेजर रिवर सिस्टम कौन से ओरिजिनेट होते हैं, वेस्टर्न घाट से जो ओरिजिनेट होते हैं वो है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ताम्रपारणी और तुंगभद्रा, ठीक है। ये रिवर भी आपको याद रखना है कि कौन से रिवर किस पर्वत श्रृंखला से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैप पे हम लोग देख सकते हैं कि ये वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट जो है वो ऐसे करके आपका पूरा यहाँ साउथ इंडिया तक लाई करता है, जिसमें कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, ये जो हिस्सा है यहाँ पे तमिलनाडु और केरला जंक्शन आके मिलता है। तो वेस्टर्न घाट जो है तमिलनाडु में भी है और केरला में भी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मैप से काफी क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से स्टेट हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिट टू वेस्टर्न घाट लाइज द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। इंडिया के जो ईस्टर्न भाग में जो लाई करता है वो है ईस्टर्न घाट्स। देखिए जब वेस्टर्न घाट की हम लोग बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट्स जो है वो काफी कंटिन्यूअस माउंटेन्स हैं, ठीक है, मतलब उसमें ज्यादा आपको डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। एक जैसे महाराष्ट्र में पूरा एकदम माउंटेन रेंजेस पूरा डेवलप अच्छे से होके और पूरा आपको प्लेटोइक या माउंटेन आप कह लीजिए, तो
तो वो एक जैसा विथ मिनिमम डिसकंटिन्यूटीज और नो डिसकंटिन्यूटीज वो केरला तक एक जैसा चलता है। बट जब हम ईस्टर्न घाट की बात करते हैं तो ये काफी डिसकंटिन्यूअस माउंटेन्स हैं, ठीक है। और इनमें ये डिसकंटिन्यूटीज आती क्यों है, तो जितने भी रिवर आपको मैंने बताया होगा पिछले स्लाइड में कि वेस्टर्न घाट में बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट करती हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट करती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ये जितने भी रिवर्स हैं, और जो दक्कन प्लेटूज में भी ओरिजिनेट करती हैं, जैसे महानदी हो गई, ठीक है ना, ये सब रिवर जो है जाके ड्रेन करती हैं अपना सारा पानी बे ऑफ बंगाल में, जो कि पार्ट लाई करता है ईस्टर्न घाट के तरफ, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। अब जब ये सारी नदी अपना पानी ड्रेन करती हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे डेल्टा भी बनाएंगी, और जैसे ही डेल्टा वहां बनाती हैं तो क्या होता है कि डिसकंटिन्यूटीज माउंटेन रेंजेस में होने शुरू हो जाते हैं। तो ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूअस रेंज है, ठीक है। अब पास कहां से करता है, तो स्टेट ध्यान रखना है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु, ठीक है। ये तीन में तो ये पक्का लाई करेगा पूरे अच्छे से, बट उसके अलावा जो है कर्नाटका और तेलंगाना में भी इसका कुछ कुछ हिस्सा लाई करता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जहां ईस्टर्न घाट लाई करता है, तो आपका हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, although it is very small portion of Karnataka that occupies eastern ghat, but still Karnataka has some portion of eastern ghat। और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, तो बताया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। चलिए, eroded and cut through by 4 major rivers, मैंने बताया था जितने भी ये 4 major rivers हैं आपके, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। ये 4 मेजर रिवर्स जो हैं ये जाके ड्रेन करते हैं हमारे बे ऑफ बंगाल में, और क्योंकि ये उधर जाके ड्रेन कर रहे होते हैं तो डेल्टा भी आपका ईस्टर्न घाट में ही जाके बनाते हैं, और उसी इरोजन के कारण, ठीक है, वहां पे पूरा जो है ये ईस्टर्न घाट जो है कट चुका है बीच बीच में, जहां जहां ये नदी पास करती है वहां से ये जो है पहाड़ डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके जो टॉलेस्ट पीक्स जो है, जो हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी है, ठीक है। जो ईस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न घाट से छोटा है हाइट में, ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस भी है। वेस्टर्न घाट आर हायर, आर टॉलर इन हाइट देन ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी, ये ध्यान देना है। वेस्टर्न घाट का अनाईमुदी, ईस्टर्न घाट का महेंद्रगिरी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं वो हैं जवाड़ी हिल्स, नालामल्ला हिल्स, ठीक है, शेषाचलम हिल रेंज, ठीक है। ये जितने भी हैं जवाड़ी, नलामाला, शेषाचलम, ये सब जो है आपके ईस्टर्न घाट में है। वही नीलगिरी रेंजेस, ठीक है, महाबलेश्वर रेंजेस, ठीक, ये सारे जो हैं आपके वेस्टर्न घाट में लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस मैप से आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये वेस्टर्न घाट है। आप देखेंगे कि इस मैप में वेस्टर्न घाट काफी कंटिन्यूअस है, ठीक है, मतलब एकदम साउथ में आके यहाँ पे ये छूटा है, वरना ये पूरा एकदम कंटिन्यूअस है, जैसे जहां से शुरू होता है वहां से कंटिन्यूअस है। बट जब अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ उड़ीसा में, उसके बाद कट लग गया है। क्यों? क्योंकि ये जो नदी आप देख रहे हैं ये है महानदी, ठीक है, यह है महानदी, और फिर यहां से ऐसे चला, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का लाई करता है। ये जो आप नदी देख रहे हैं यह है गोदावरी, गोदावरी है, ठीक है। फिर ये थोड़ा दूर चला और फिर इसमें कट लग गया, और ये उसके बाद जो यहां से शुरू होता है आंध्र प्रदेश से, फिर ये तमिलनाडु तक कंटिन्यूअसली है। बट ये जो नदी कट किया ये है आपका कृष्णा, ठीक है, और यहां पे फिर तमिलनाडु में एक आके कट लगता है। ये जो नदी है ये है आपकी कावेरी, ठीक, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसे 3 नदी आके ईस्टर्न घाट को कट करती हैं। इसी कारण से ये जो है आपका हो जाता है डिसकंटिन्यूअस रेंज होता है। तो देखिए ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ऊपर में ऐसे करके ये हिमालय चल रहा है, ये पूर्वांचल है, ये देखिए अरावली है, अभी आगे हम लोग अरावली के बारे में पढ़ेंगे। विंध्यास रेंज है, विंध्याचल, ठीक है, और उसके नीचे है
सतपुड़ा। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे जो है वो है हमारा सतपुड़ा रेंजेस, ठीक है। सतपुड़ा रेंज जो है आपका लाई करता है सेंट्रल इंडिया में, ठीक, सेंट्रल इंडिया में लाई करता है। और ईस्टर्न गुजरात, मतलब गुजरात और मध्य प्रदेश का जहां से बॉर्डर शुरू होता है वहां से ये इस पर्वत श्रृंखला की शुरुआत होती है और ये कहां तक चलता है, महाराष्ट्र बॉर्डर को टच करता हुआ मध्य प्रदेश होते हुए और छत्तीसगढ़ में ये जो है एंड कर जाता है, ठीक, छत्तीसगढ़ में ये एंड कर जाता है। पैरेलल है विंध्यान रेंज टू द नॉर्थ, मैंने अभी आपको दिखाया था, देखिए नॉर्थ में विंध्यान रेंज है और इसके साउथ में डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सतपुड़ा के नॉर्थ में कौन सा रेंज लाई करता है, ठीक है, तो वो आपका लाई करता है विंध्याचल रेंज, ठीक है। और ये जो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज दोनों मिलके इंडिया को दो भाग में बांटते हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। तो अगर आपसे कोई पूछा है कि साउथ इंडिया कहां से शुरू होता है, तो साउथ इंडिया लाइज साउथ टू सतपुड़ा रेंजेस। सतपुड़ा रेंज के साउथ से आपका ज्योग्राफिकली साउथ इंडिया शुरू हो जाता है, ठीक है। और विंध्यान के ऊपर नॉर्थ में आपका नॉर्थ इंडिया है, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट इनटू इंडो गैंजेटिक प्लेन्स टू द नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन प्लेटू टू द साउथ, ठीक है। नॉर्थ में आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन है और साउथ में आपका डेक्कन प्लेटू है। डेक्कन प्लेटू और इंडो गैंजेटिक प्लेन को जो डिवाइड करता है वो यही दो पर्वत श्रृंखला हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल। नर्मदा रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है अमरकंटक हिल्स में, जो कि सतपुड़ा का एक हिस्सा है, ठीक है। तो याद रखना है अमरकंटक हिल इज अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज नर्मदा। अदर देन नर्मदा इट इज तपी ऑल्सो, ठीक है। तपी भी जो है वो इसी श्रृंखला से निकलती है। मुलताई, मुलताई जो है एक जगह है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में, वहां से आपकी तपी नदी निकलती है और अमरकंटक हिल से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। ईस्टर्न एंड द सतपुड़ा रेंज मीट द हिल ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू आप सब ने पढ़ा ही होगा, वैसे मैं आपको फिर से बता दूं, छोटा नागपुर प्लेटू आपका उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये पूरे एरिया पे जो प्लेटूइक रीजन बनता है उसको हम लोग कहते हैं छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। और ये देखिए सेम मैप, सतपुड़ा रेंज, विंध्या रेंज, इसके नॉर्थ में है आपका नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया जिसको गैंजेटिक प्लेन भी कहते हैं। और इसके साउथ में है आपका डेक्कन प्लेटू, ठीक है। और इसके साउथ से आपका शुरू हो जाता है साउथ इंडिया ज्योग्राफिकली। अब देखिए अरावली रेंजेस, अरावली रेंज जो है वो दुनिया का, इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इससे शायद पुराना और कोई पर्वत श्रृंखला जो है एग्जिस्ट नहीं करता है अभी तक, फिलहाल इसका खोज नहीं किया गया है, ज्योग्राफिकली साइंटिस्ट ने अभी तक प्रूफ नहीं किया है। ये अरावली जो है, और ऐसे भी एक दो पर्वत श्रृंखला हैं धरती पर अभी भी मौजूद हैं, जो कि ये सब दुनिया के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, हिमालय से भी ज्यादा पुराना है, ठीक है। ये नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में लाई करता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया मतलब कि आपका दिल्ली से लेकर के, ठीक है, दिल्ली जो है हमारे भारत का जो कैपिटल है दिल्ली, वो भी अरावली रेंजेस वहां से शुरू होता है, ठीक है। और 670 किलोमीटर चलते हुए हरियाणा, राजस्थान और एंड कहां करता है, अहमदाबाद, गुजरात में। दिल्ली से लेकर के गुजरात तक ये पूरा का पूरा पर्वत श्रृंखला एक्सटेंड करता है, लाई करता है। हाईएस्ट पीक जो है वो है गुरु शिखर ऑन माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान, जैसे देखिए कितना आयरनी है, राजस्थान एक ऐसा प्लेस है जहां पे कि डेजर्ट है, ठीक है, थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट है, वो आपका राजस्थान में लाई करता है और वो बहुत गर्म है। बट उसी के जस्ट बगल में राजस्थान में ही अरावली रेंजेस में माउंट आबू एक ऐसा जगह है जो कि हिल स्टेशन है, वहां काफी ठंड होती है। अभी ठंड के समय में अगर आप माउंट आबू जाएंगे तो वहां का टेम्परेचर माइनस में जाएगा, मतलब -1, -2, कॉमन सी बात है वहां के लिए। तो गुरु शिखर जो है ये याद रखना है, गुरु शिखर किसका है, हाईएस्ट पीक माउंट आबू का है, जो लाई करता है अरावली रेंजेस में, ठीक है। ईस्टर्न घाट का मैंने कौन सा बताया था, महेंद्रगिरी
वेस्टर्न घाट का कौन सा बताया था मैंने आपको, अनाईमुदी। अरुणाचल का कौन, सॉरी पूर्वांचल रेंजेस का कौन सा बताया था, माउंट डाफा, ठीक है, DAPHA। और हिमालय का कौन सा होता है, वो तो एवरेस्ट है। और उसके बाद काराकोरम का मैंने बताया, तो काराकोरम का सबसे ऊंचा कौन सा है, K2 है, ठीक है। चलिए, इज आर्ग्यूएबली द ओल्डेस्ट ज्योग्राफिकल फीचर ऑन अर्थ, जैसा मैंने बताया था, ठीक है। इसका ओरिजिन जो है वो प्रोटेरोजोइक एरा में आता है। चलिए, अब आते हैं हम लोग वर्ल्ड के माउंटेन्स के बारे में। वर्ल्ड में देखिए वैसे तो बहुत जगह माउंटेन्स हैं, लेकिन आपको जो है वो बेसिकली 3-4 के बारे में जानना है, ठीक है। जिसमें से एक सबसे है फेमस आल्प, ठीक है। आल्प्स जो है ये यूरोप में लाई करता है, ठीक है। आल्प्स आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंजेस सिस्टम दैट लाइज इज साउथ सेंट्रल यूरोप। साउथ सेंट्रल यूरोप में मेडिटेरेनियन सी के जस्ट ऊपर पैरेलली जो है ये यूरोप में चलता है, ठीक है। और स्ट्रेच कहां से करता है, 1200 किलोमीटर करता है। और इसमें कंट्रीज, अगेन कंट्रीज आपको ध्यान रखना है, मैंने K2 का कंट्री आपको बताया, हिमालय का कंट्रीज बताया, अब मैं आपको आल्प्स का बता रहा हूं, यह भी ध्यान रखना है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड फेमस, वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इटली, लाइचेस्टाइन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया, ठीक है। ये सारे कंट्रीज आपको नाम ध्यान में रखने हैं। माउंट ब्लांक जो है, ठीक है, माउंट ब्लांक जो है वो आल्प का हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, जो आल्प में है। और अल्पाइन रीजन एरिया कंटेनिंग 120 पीक्स हायर देन 4000 मीटर, ठीक है। काफी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए, हर साल पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं आल्प्स घूमने के लिए। ऑल्दो ये हिमालय से ऊंचा नहीं है, हिमालय से ये छोटा है हाइट में, बट काफी ब्यूटीफुल जगह है ये। चलिए, तो ये देखिए, ये आपका यहां से ऐसे करके आल्प्स पूरा घूमते हुए साउथ सेंट्रल यूरोप में जाते हुए और फिर बोस्निया और हर्जेगोविना में आके खत्म होता है। ये आपका इटली है, ठीक है, क्रोएशिया, ठीक, और ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। इसके आपके चारों तरफ ये सॉरी इसके पैरेलली ये चलता है। अब आते हैं एंडिस माउंटेन, ठीक है। एंडिस माउंटेन जो है वो दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन है, हिमालय। सबसे लंबी एंडिस, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। और वेस्टर्न एज ऑफ साउथ अमेरिका है, देखिए मैं आपको फिगर में दिखाता हूं, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। इसके वेस्टर्न साइड, इस साइड हुआ वेस्ट, इस साइड हुआ ईस्ट। वेस्टर्न साइड कोलंबिया से चलते हुए इक्वाडोर, पेरू, चिली और बोलीविया होते हुए अर्जेंटीना से होते हुए, और ये यहाँ पे सबसे सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में आके ये खत्म हो जाता है, ठीक है। एक्सटेंड थ्रू 7 साउथ अमेरिकन कंट्रीज, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अभी आपको याद है, अभी रिसेंट में फीफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है। मेसी की टीम अर्जेंटीना ही थी, जिन्होंने अभी 2022 का 22 का वर्ल्ड कप उन्होंने अभी फीफा वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। अल्टीप्लानो प्लेटू, वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट आफ्टर तिब्बत। तिब्बतन प्लेटू जो है वो सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। तिब्बतन प्लेटू का ही मतलब हिस्सा वहां से है पामीर नॉट, जिसके बाद अभी थोड़ा देर पहले मैंने कहा था कि पामीर नॉट जो है वो सबसे ऊंचा पठार है, वो तिब्बतन प्लेटू में ही लाया करता है। और अल्टीप्लानो प्लेटू जो है वो आपका सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर तिब्बतन प्लेटू, ठीक है। तिब्बतन प्लेटू जो है हमारे भारत और चीन के बीच में लाया करता है, ठीक है। एंडिस माउंटेन जो है ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है आउटसाइड एशिया, ठीक है। एशिया में आपका है हिमालय जो कि सबसे ऊंचा है। एशिया के बाहर जो है वो सबसे जो ऊंचा है वो है आपका एंडस माउंटेन्स, ठीक है। हाईएस्ट पीक जो है वो अर्जेंटीना का माउंट एकोनकागुआ है, ठीक है। आल्प का सबसे ऊंचा कौन सा था, ब्लांक। और एंडिस का सबसे ऊंचा कौन है, माउंट एकोनकागुआ, ठीक है, जो है 6961 मीटर्स का, ठीक है।
peak of Chimborazo, Ecuadorian Andes is the farthest point on the अर्थ सेंटर, ठीक है, अर्थ के सेंटर से जो सबसे दूर का जो कोई पॉइंट है, माउंटेन पॉइंट है, वो है चिम्बराजो। तो और वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट वोल्केनो जो है वो कहाँ है, वो भी एंडेस में ही है, ओजस दी सलाडो, ये याद रखना है, वोल्केनो का नाम है और ये आपका साउथ अमेरिका में है। क्वेश्चन आ सकता है सीयूईटी में, जैसे 4 वोल्केनिक माउंटेन्स के नाम दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि मैच द फॉलोइंग, कि कौन सा माउंटेन कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, तो आपको ऐसे करके ध्यान रखना होगा। या फिर कंट्री के बारे में पूछा जा सकता है, तो जैसे ये चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पे लाई करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मैप मैंने आपको दिखा ही दिया है, आपको ये ऊपर वाला कंट्री नहीं आपको बताया गया है, ये यहाँ पे है वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। अब देखिए रॉकी माउंटेन्स आते हैं, ये जो माउंटेन्स हैं ये बहुत ही फेमस हैं, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये लाई करता है, ठीक है। तो रॉकी माउंटेन्स जो है ऑल्सो नोन एज रॉकीज, ये जो है नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट जो माउंटेन सिस्टम है वो यही है, रॉकी सिस्टम ही है, ठीक है। रॉकी माउंटेन स्ट्रेच जो करता है वो 3000 माइल करता है, ठीक है, कनाडा से लेकर के और आपका नॉर्थ अमेरिका सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बहुत वेस्टर्न कनाडा, न्यू मैक्सिको इन द सदर्न वेस्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, वहां पे आपको तीनों कंट्री को ये कवर करता है। हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट एल्बर्ट, हिमालय का हाईएस्ट पीक एवरेस्ट, आल्प का हाईएस्ट पीक ब्लांक, उसके बाद एंडेस का हाईएस्ट पीक, बताइए एंडेस का जो हाईएस्ट पीक है आपका, अभी मैंने बताया था आपको अकोनकागुआ, ठीक है, और आपका रॉकी का जो हाईएस्ट पीक है वो है आपका माउंट एल्बर्ट, ठीक है। एल्बर्ट माउंटेन जो है वो कोलोराडो में है और उसकी हाइट जो है वो 4401 मीटर है, ठीक है। उसके बाद माउंट रॉबसन इन ब्रिटिश कोलंबिया एट 3954 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन कैनेडियन रॉकी, ठीक है। कनाडा का जो हाईएस्ट पीक है वो है रॉबसन, माउंट रॉबसन, ठीक, क्लियर है। चलिए रॉकी माउंटेन्स को हम लोग देख लेते हैं मैप में। तो ये इधर कनाडा से होते हुए पूरा आप देख सकते हैं कि यूरोप को घेरा, सॉरी यूरोप, गलती से माय मिस्टेक, ये यूएसए को पूरा घेरा हुआ। उसके अलावा ये एक एल पचीनो माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एल पचीनो माउंटेन रेंज जो है आपका यूएसए से लेकर के कनाडा में जाके लाई करता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज माउंटेन्स का जो चैप्टर है ये हम इसको यहीं फिनिश करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा वो आएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेटूज के बारे में, अबाउट इंडियन प्लेटूज एंड प्लेटूज, इंपॉर्टेंट प्लेटूज अराउंड वर्ल्ड। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, सीयूईटी का एग्जाम बस कुछ ही महीनों में आने वाला है, तो सीरियसली आप लोग लगे रहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले दिन इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।